पंखा दिख रहा है, वो छपाक से पानी में गिर गए। दीवार से जहां गेट है वहां दीवार है, और जहां दीवार है वहां गेट बने हुए, टकरा गए, सर फूटा, द्रौपदी वहां से गिर गई। सबसे बड़ी ऊर्जा है शब्द, सबसे बड़ा टॉनिक है शब्द। बहुत मायूस बैठे हो और कोई आकर के पीठ पर हाथ दे और कहे चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना। ये शब्द इतना सुंदर है। एक संकल्प ले कि हम प्रतिदिन दो व्यक्ति को मुस्कुराता हुआ देखना चाहेंगे और उसके ऐसे शब्द का प्रयोग करेंगे उसका बोझ हल्का हो जाए, उसका हृदय हल्का हो जाए, उसके मन पर जो भारी बोझ पड़ा है दबाव का वो मिट जाए, वो मुस्कुरा करके हमसे कहे आहा आपका स्नेह मिला, हम धन्य हो गए। कहे तो दीजिए। जीवन की मायूसियों को टालने का एक ही सूत्र है, अगर किसी की बात बुरा लग जाए तो एक ही शब्द कहना, चलो कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया।
किसी को दुख हो, तकलीफ हो, दबाव हो, उसके पीठ पर हाथ देकर अगर कह दो कि मैं हूं ना, चिंता मत करो, उस मैं हूं के शब्द के साथ भगवान कृष्ण का हाथ होता है, गुरु का हाथ होता है और इंसान का दुख दूर हो जाता है। मित्रों, दुख दूर हो जाता है। इसलिए इस वाणी का प्रयोग ना करना है जिस वाणी से परिवार में गांठ बन जाए और तनाव पैदा हो जाए। अंधे का पुत्र अंधा ही होता है। दुर्योधन ने गांठ बांधा, घर आया मलिन मन से, दुखी मन से, क्रोध में, और संकल्प लिया कि मैं ऐसा युद्ध करूंगा, ऐसी चाल चलूंगा कि उस नारी ने मेरे कुल को कलंकित किया है कि अंधे का पुत्र अंधा ही होता है, मेरे पिता तक को अपमानित कर दिया है, हम उस अपमान का बदला जरूर लेकर के रहेंगे। जुआ का चाल खेलता है और जुए में पांचों भाई पांडव बैठते हैं और परिस्थितियां ऐसी बनती कि इंसान अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देता है। इसलिए गृहस्थ जीवन में कभी जुआ नहीं खेलना चाहिए, कभी नहीं खेलना चाहिए। दीपावली की रात में लक्ष्मी पूजा करा के जा रहे थे, बड़ा सज्जन मिशन के आदमी थे, गायत्री परिवार के। हमने कहा भाई साहब चौक पर क्या करें? का जतरा बना रहे हैं। कि क्या जतरा बना रहे हैं? आपको नहीं पता? मुझे नहीं पता, मुझे तो कुछ नहीं पता है। का आज जो खेलेंगे ना उसमें जीत जाए तो जीवन भर जीतते रहे। कि क्या खेलेंगे? मैं सोचा फुटबॉल खेलेगा, क्रिकेट में द्रौपदी हार गई थी, तू क्या जीतेगा? जुआ तो किसी को नहीं छोड़ा है, जुआ तो महाभारत करवा दिया, जुआ तो कितने लोगों को रक्त रंजित कर दिया, जुआ तो हस्तिनापुर की धरती को खून से भर दिया। कितने घर तबाह हो गए इस जुआ से। और द्रौपदी को युधिष्ठिर पांचों भाई पांडव ने जुआ में हार दिया। शासन ने दुर्योधन के कहने पर द्रौपदी के बाल को खींचा है। द्रौपदी कहती है ऐसा मत करो, नारियों की शान और बाण उसके केस में होते हैं, आप इस केस को मत घसीटो। दुर्योधन कहता है कि मत भूलो कि तुम हारी हुई वस्तु है, और दुशासन से कहता है इसके वस्त्र को खींचो। दुशासन खींचना शुरू करता है। द्रौपदी एक हाथ से अपने वस्त्र को पकड़ती है और दूसरे हाथ से पितामह से कहती है पितामह क्या देख रहे हैं, आप घर के बुजुर्ग हैं, आप तो कम से कम हमारे राज को बचाइए। नीति कहता है कि घर के बुजुर्गों के आदेश का पालन अगर घर में नहीं, तो पितामह मस्तक झुका देते हैं, मन ही मन कहते हैं द्रौपदी हम तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि अनीति यहाँ धधकती हुई ज्वाला के समान दिखाई पड़ रही है। द्रोणाचार्य भी नहीं कर पाए, कृपाचार्य भी नहीं कर पाए, धृतराष्ट्र भी नहीं कर पाए। अंत में द्रौपदी हार जाती है, थक जाती है, विवश हो जाती है, लाचार हो जाती है। तब हाथ छोड़ देती है साड़ी पर से, अपनी पकड़ को ढीला कर देती है और हाथ दोनों उठा के कहती है पद राखो द्वारकाधीश। भगवान कृष्ण के कानों में आवाज पड़ती है, जिस कृष्ण ने सब कुछ छोड़ा, अपना सब कुछ छोड़ा है कृष्ण ने, लेकिन किसी को छूटने नहीं देता है। स्वयं तो छोड़ देता है लेकिन किसी को छूटने नहीं देता है। ये हमेशा ध्यान रखना। कृष्ण के कानों में आवाज पहुंची, किसी ने कहा है पद राखो द्वारकाधीश, द्वारका से चल पड़े भगवान कृष्ण। रुक्मिणी कहती है कहां जा रहे हैं? भले चंगे बैठ के भोजन कर रहे थे, परिवार में बात कर रहे थे, अभी कहां जा रहे हैं? भगवान कहते हैं देखो रुक्मिणी, द्रौपदी की राज दांव पर लगी है और उसने दोनों हाथ उठा करके हमें पुकारी है और मुझे तो जाना पड़ेगा। रुक्मिणी कहती है कि द्रौपदी ने कुछ आपके लिए किया है कि नहीं, ये पता है कि नहीं आपको? क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन, ये धरती कर्म भूमि है, तुम किसी के लिए करोगे तभी तो दुनिया तुम्हारे लिए करेगी, तुम नहीं करोगे तो दुनिया क्यों करेगी?
भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो रुक्मिणी, एक साधु नदी में स्नान कर रहा था, उसका लंगोटी ऊपर में सूख रहा था, वो बेचारा नहा रहा था। अचानक हवा का झोंका आया, लंगोटी उड़ करके नदी की धार में बह गई। अब वो बेचारा निर्वस्त्र हो गया साधु, बैर की झाड़ी में छिप करके बैठ गया, शाम होने की प्रतीक्षा में। आज अंधेरा हो तो हम कुटिया में जाएं। तभी द्रौपदी आ रही थी संध्या समय में। झाड़ी से आवाज आई, बेटी इधर मत आना, हम निर्वस्त्र बैठे हैं। द्रौपदी के कानों में जब ईश्वर पड़े तो पूछती है, आप हैं कौन? कहा मैं एक साधु महात्मा हूं। कहा निर्वस्त्र क्यों बैठे हैं? कहा कि हमारी लंगोटी हवा उड़ा करके ले गया, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं अंधकार होने की प्रतीक्षा कर रहा हूं। हे रुक्मिणी, द्रौपदी ने अपने सारे का आंचल फाड़ करके दान किया, अग्नि सोम यज्ञ दान। द्रौपदी ने फाड़ा आंचल, हवा में लहराते हुए कही कि हे बाबा, ये आंचल, ये सारे का आंचल एक वस्त्र मान करके आप अपने अंग वस्त्र को, अंग को ढक लीजिए, लज्जा को ढक लीजिए और अपना आप झाड़ी से बाहर निकल करके कुटिया में चले जाइए। सारी फाड़ करके उसने दान कर दी। हे रुक्मिणी, उसने एक साधु की लाज बचाई है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसकी लाज बचा दूं। और चल पड़े कृष्ण, कृपा बरसी। कभी दुर्योधन साड़ी खींचता तो कभी दुशासन खींचता। थक करके चूर हो गया, कि साड़ियां कम नहीं पड़ी। ऐसा लगता था मानो वस्त्र की फैक्ट्री ही आ गए हो। अंत में थक करके विशुद्ध हो गया, द्रौपदी की लाज बच गई, भगवान कृष्ण सामने आ गए। भगवान कृष्ण सामने आ गए। द्रौपदी ने देखा केशव आए। ध्यान रखना, गृहस्थ जीवन सुखी और समुन्नत तभी रह सकता है जब एक गृहस्थ के द्वारा, एक गृहस्थ परिवार के द्वारा 10 व्यक्तियों का कल्याण अगर नित्य होता हो, किसी की पेट भरती हो, किसी का तन ढकता हो, किसी को शिक्षा मिलती हो, किसी को दवाई मिलता हो, किसी को ज्ञान मिलता हो, किसी को सहारा मिलता हो, तो समझना गृहस्थ जीवन पर कभी संकट नहीं आ सकता। अग्नि सोम यज्ञ नित्य करते रहो। परेशान हैं और उनसे कह रहे हैं कि बेटा की नौकरी नहीं हुआ है, करवा दीजिए। दुर्गा मैया के मंदिर में गए,